हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? सभी को नमस्ते, हाय, जय हिंद। ये जो हमारी क्लास है, क्लास ट्वेल्थ है। और क्लास ट्वेल्थ की फ़िज़िक्स में जो हम मेन स्टडी करते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। अगर आप पूरे सिलेबस को अगर चेक करेंगे क्लास ट्वेल्थ के, तो उसमें शुरू से लेके लास्ट तक जो स्टडी है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में है। और इलेक्ट्रिक चार्ज की जो स्टडी हम करते हैं वो टू फेसेस में करते हैं। पहला जो फेस है दैट इज़ एट रेस्ट पोजिशन, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। और दूसरा जो फेस है उसमें हम डायनामिकली पढ़ते हैं, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में होगा और जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो पहला जो हमारा मेन यूनिट है यहाँ पे, उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है पहले इसको देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट पोजिशन, यानी कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पोजिशन में होता है तो उसकी हम स्टडी फिजिक्स के जिस ब्रांच के अंदर करते हैं दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे उसको देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट्सेट्रा इनकी हम स्टडी करते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट्सेट्रा आर स्टडी अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता है ना, वो किसके कारण होता है? वो होता है रबिंग और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। रबिंग और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण डेवलप होता है। रबिंग और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? रबिंग और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिक फोर्स आपने देखा होगा। रबिंग का मतलब क्या होता है? किसी को रब करने से जो इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता है ना, उसको हम बोलते हैं रबिंग और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिक फोर्स। रबिंग और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप होता है डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस को आपस में रब करने से। इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब क्या होता है? जो क्या करता है दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज को या तो अपने अट्रैक्ट करे या रेपल करे। तो पहले इसकी समझते हैं कि डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। रबिंग और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिक फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फोर्स इज डेवलप्ड ड्यू टू द रबिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी कि डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस को जब हम आपस में रब करते हैं तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप होता है उसको हम कहते हैं रबिंग और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसा आपने देखा होगा कि जो विंटर सीजन है, विंटर सीजन में हम ज़्यादातर क्या करते हैं? स्वेटर पहनते हैं। तो आपने देखा होगा अंधेरे में अगर हम स्वेटर उतार रहे हैं तो उसमें चिट 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 करके चिंगारियाँ पैदा होती है अंधेरे में। कभी आप चेक करना ऐसे देखना। सो दैट इज़ ड्यू टू रबिंग ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिक फोर्स। ऐसी आपने क्या किया होगा छोटी क्लासेस में, जो हमारा प्लास्टिक का स्केल है उसको हम बालों में क्या करते हैं? ड्राई हेयर में रब करते थे। उसको रब करने के बाद छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, फेदर हो गया या आपके छोटे छोटे पेपर पीसेस हैं, उसके जब नज़दीक लाते हैं ना तो ये क्या करता है? उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। तो हम कहते हैं कि जो प्लास्टिक स्केल है या प्लास्टिक कॉम है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। दिस इज़ नोन एज रबिंग और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये इसका एग्जाम्पल है। प्लास्टिक स्केल अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर और फीदर्स आफ्टर रबिंग विद हेयर। ड्राई हेयर से रब करने। ठीक है, आज मैंने छोटी सी क्लास ली है और आगे हम कंटिन्यूएशन में करेंगे। क्लास ट्वेल्थ की फ़िज़िक्स को डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।